जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, आज हम रीडिंग करने वाले हैं वो आपके बिना किस हाल में है। आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखना है। डियर, आपने ऑप्शन चूज़ कर लिया और अब आप अपनी रीडिंग देखिए। आप सभी को प्रेम से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे आप। हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो। डियर, जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, पहले हम बता देते हैं बर्थ मंथ। ये आपका भी हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। आपका बर्थ मंथ हो सकता है मार्च, जून, अक्टूबर, नवंबर, जनवरी, सितंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। अब हम आपको बता देते हैं डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 2 तारीख, 20 तारीख, 25 तारीख, 11 तारीख, 8 तारीख, 15 तारीख, 16 तारीख, 21 तारीख हो सकती है। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। अब हम आपको बता देते हैं इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है STDRVNACL। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं कि वो आपके बिना किस हाल में है। हो सकता है कि आप इन्हें बहुत समझा रहे हो और किसी अच्छे काम के लिए समझा रहे हो सकता है कि इनकी फैमिली इनके लिए अच्छा ना सोचती हो, लेकिन आप इन्हें समझाते हो। किसी भी बात को लेकर आप इन्हें बहुत समझाते हो तो इन्हें ऐसा लगता हो कि आप इनकी लाइफ में कुछ ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं, आप खुद को ज़्यादा सही समझते हैं। किसी थर्ड पर्सन के लिए इन्होंने आपसे लड़ाई की है। हो सकता है कि आपने किसी ऐसे इंसान के लिए कुछ बोला हो जिसको ये बहुत मानते हो, लेकिन आप उनकी हकीकत जानते हो। आपकी जो इंटेंशन है वो बहुत स्ट्रांग है, आप बहुत अच्छे से जानते हो हर चीज़ को। तो आपने इनको समझाया हो लेकिन इन्होंने मानने से इनकार कर दिया हो, तो इनने आपको छोड़ना बेहतर समझा। किसी और की बातों में आकर के आपसे बहुत झगड़े किए होंगे, आपकी बात को नहीं माना होगा। तो डियर, अब ये बहुत पछता रहे हैं। अब ये बहुत पछता रहे हैं। अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप जो बोलते थे वो सही बोलते थे, आपकी जो बातें थी वो सही थी। तो डियर, अभी ये बहुत पछता रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि काश पहले तुम्हारी बात मानी होती तो आज इतना बुरा भला नहीं सुनना पड़ता। जो मेरी लाइफ में इतना सब कुछ हो रहा है ना, ये नहीं होता। इन्हें लगता है कि कैसे आप पे भरोसा नहीं किया। इन्हें आपकी हर एक बात सही लग रही है, हर एक बात पे इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप सही कहते थे। ज़िंदगी में हर चीज़ पैसा ही नहीं होता है। आज इनकी लाइफ में पैसे तो हो सकता है कि हो, लेकिन इनका नाम खराब हो चुका है। बहुत ज़्यादा ताने सुनने को मिल रहे हैं, बहुत ज़्यादा लोग ट्रोल कर रहे हैं, मतलब बहुत कुछ। जैसा इन्होंने सोचा नहीं था कि इनके साथ होगा, उससे ज़्यादा बुरा इनके साथ हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि इनका भरोसा टूटा है। इन्होंने आपसे झगड़े किए होंगे किसी और के लिए। अब ये खुद पछता रहे हैं। ये खुद पछता रहे हैं कि इन्होंने आपकी बात को क्यों नहीं माना। और इन्हें ऐसा लगता है कि अब इस वक्त आपसे बढ़कर इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है। आपकी हर एक बात इन्हें समझ में आ रही है। जब इनकी लाइफ में वैसी चीज़ें हो रही हैं ना, जैसा आप बोलते थे बहुत टाइम पहले, तो अब इन्हें वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं कि हाँ, आप सही बोलते थे। अगर उस वक्त आपकी बात मानी होती तो ये टाइम ही नहीं आता। इन्हें ऐसा लगता है कि आपकी बात ना मान करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है अपनी लाइफ में। तो ये बहुत पछता रहे हैं और बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है। आप ये समझ लीजिए कि इन्होंने अपने चेहरे पे एक मुखौटा लगा रखा है, अपनी बेबसी को छुपा रखा है।
किसी से कह नहीं पा रहे हैं कि आज भरोसा भी टूटा है, प्यार भी टूटा है और बिखर कर रह गए हैं, इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बचा है। खाली ये झूठी हँसी दिखा रहे हैं। ये झूठी हँसी दिखा रहे हैं कि हाँ खुश हैं, बहुत कुछ ठीक है, बहुत अच्छा है, सब कुछ ये सँभाल सकते हैं। इनकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा टाइम नहीं है जिसे ये सँभाल नहीं सकते। वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, इन्हें ऐसा लगता है ये सब कुछ सँभाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कायरों की तरह भाग रहे हों, ये मुसीबतों का सामना कर रही हैं, लेकिन अफ़सोस भी बहुत कर रही हैं कि आपकी बात मानी होती तो इस तरह से मुसीबत में घिरे भी ना होते। आज ये बहुत अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अंधों की तरह ये चल रहे थे ना। कुछ ऐसे लोग थे जिनके साथ ये आँख बंद करके चल रहे थे। अच्छा बुरा समझ नहीं रहे थे। और ऐसा नहीं था कि इन्हें समझाया नहीं जा रहा था, समझाया भी जा रहा था। लेकिन फिर भी ये हर किसी को इग्नोर कर रहे थे। सिर्फ़ चले जा रहे थे उनके साथ। लेकिन आज ये बहुत पछता रहे हैं, बहुत पछता रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमने भरोसा क्यों नहीं किया आपकी बात पे? आपने इतना समझाया, आपकी बात को क्यों नहीं माना? और अब ये सोच रहे हैं कि आपके पास भी जाएँ तो कैसे जाएँ? हो सकता है कि आप इनसे आज भी बात करना चाहते हो, आप इनका इंतज़ार कर रहे हो। आपको बहुत अच्छे से पता हो कि जब इनकी आँख की पट्टी खुलेगी ना तभी आपके पास लौट कर आएँगे। ये आपके पास आ तो सकते हैं, आप इन्हें फिर से एक्सेप्ट कर लेंगे। ऐसा महसूस कर रहे हैं कि आपके पास किस मुँह से जाएँ? बहुत ज़्यादा लाचार, बहुत ज़्यादा गिल्ट आपके लिए, मतलब सोच रहे हैं कि माफ़ी भी नहीं माँग सकते। आज जब सब कुछ बिखर गया, जब बिल्कुल तन्हा हो गए, कोई भी साथ देने वाला नहीं है, तो इन्हें ऐसा लगता है कि आपके पास जाएँगे तो किस मुँह से जाएँगे? उस वक़्त तो आपकी बात भी नहीं मानी थी, बहुत सारे झूठ भी बोले थे। तो डियर, ये बहुत पछता रहे हैं, आपके बिना बहुत पछता रहे हैं। अगर ये आप अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, आपके बच्चे भी हैं, आपकी शादी हो गई हो, पहले इन्होंने आपकी बात ना मानी हो, तो डियर अब ये बहुत पछता रहे हैं। सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि हम किस मुँह से बात करें, किस तरह से बात करें, पछता बहुत रहे हैं। कुछ झूठे लोगों की वजह से इन्होंने सच्चे प्यार पे भी, मतलब सवाल किए कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, हर चीज़ बदल सकती है, ये इंसान ऐसा नहीं हो सकता। हो सकता है कि आपने कई बार समझाया भी हो कि ये कभी नहीं बदल सकते, लेकिन इन्हें ऐसा लगता था कि नहीं, इंसान बदल सकता है। अगर उसने कोई गलती कर दी तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि वो वैसा ही होगा। तो डियर, अब ये बहुत पछता रहे हैं। ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं और अपने रिश्ते में सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। ये आपको अब वापस पाके कभी खोना नहीं चाहते। और कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत देर कर दी है, जिन्होंने बहुत देर कर दी है सब कुछ ठीक करने में। अब आप इन्हें शायद उस तरह से एक्सेप्ट नहीं कर पाएँगे। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए होंगे या फिर आपकी शादी हो गई होगी। हो सकता है कि इन्होंने ही शादी कर ली हो, आपको बहुत सारी बातें बोल कर के, तो अब आप इन्हें नहीं एक्सेप्ट कर सकते। आप इन्हें समझा सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ पहले की तरह ठीक करना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं। तो डियर, अभी ये आपके बिना बहुत ज़्यादा सैड एनर्जी में है, इन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, किसी का भी ज्ञान, किसी की बातें इन्हें पसंद नहीं आ रही हैं इस वक़्त। किसी की बातें इन्हें पसंद नहीं आ रही हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आप डाँट भी लो ना, बहुत सारा सुना दो इनको, तो भी इन्हें बर्दाश्त है। अब ये आपसे कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि गलती इन्होंने की है, इन्हें बहुत अच्छे से एहसास है। तो ये सब कुछ चाहते हैं आपके साथ ठीक करना और आपके साथ लाइफ़ टाइम का रिश्ता अपना बहुत अच्छा-सा बनाना चाहते हैं। अगर हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो या फिर इनकी हो गई हो, सब कुछ नहीं ठीक हो सकता है, लेकिन एक दोस्ती का रिश्ता ये बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं आपसे और हमेशा आपसे जुड़े रहना चाहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अब मुझे किसी की बातों का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये समझ चुके हैं,
कभी कभी होता है ना कि लोग बहुत देर से समझते हैं, लेकिन पूरी ज़िंदगी के लिए समझ जाते हैं कि कौन अपना है और कौन पराया है। तो ये अब बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि आपकी जो बातें थी वो सही थी। तो डियर, अब ये आपके पास लौट कर आना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको कभी छोड़ना नहीं चाहते। और आप बहुत ज़्यादा मासूम हैं। आप हमेशा इनको समझाते भी थे और ये आपको नहीं समझते थे। आप हो सकता है इन्हें बहुत प्रेम देते हो, लेकिन ये आपको ना समझते हो। तो डियर, अब ये आपको समझेंगे और आपने फिर भी इनके लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोचा। आपने सोचा कि जो भी हो अच्छा हो इनकी लाइफ में। मतलब आप सोचते थे कि इतने ज़्यादा किसी के प्रेम में, किसी की बातों में इतने अंधे ना हो जाए कि अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर लें। तो डियर, शायद आपका ही आशीर्वाद था, आपकी ही दुआएं थी, जिसकी वजह से इतनी जल्दी इन्हें समझ में आ गया है। तो अब ये अपनी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत बेहतर करना चाहते हैं, सब कुछ अच्छा करना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। तो डियर, ये आपके बिना सैड एनर्जी में है और आप भी इनके लिए बहुत सोचते हैं। इनका ख्याल आपके दिल दिमाग से जाता नहीं है। इनका ख्याल आपके दिल दिमाग से जाता नहीं है। आप भी इनके बारे में बहुत सोचते हैं। आप सोचते हैं कि कैसे होंगे, कहाँ होंगे, ठीक है कि नहीं ठीक है, कैसा चल रहा होगा लाइफ में। मतलब आपके मन में भी बहुत सारे विचार, बात ना कर रहे हो फिर भी आप इनके बारे में बहुत सोचते हैं। खुद से पहले जो प्रार्थना करनी होती है आप इनके लिए ही करते हैं। आपको लगता है कि अगर ये दुखी रहेंगे, आपसे दूर रहेंगे, तो भी आपको तकलीफ़ होगी। आप हमेशा इनके लिए अच्छी चीज़ें ही सोचते हैं, पॉजिटिव एनर्जी इन्हें सेंड करते हैं। तो कभी कभी कुछ चीज़ें लाइफ में होना भी ज़रूरी होता है। अगर इनकी आंखें नहीं खुलती, इनको समझ में नहीं आता, तो शायद ये कभी आपको समझ नहीं पाते कौन सच में मेरा है, कौन मेरा नहीं है। अब इन्हें एहसास हो चुका है। तो आप इनसे बात कर सकते हैं, अगर ये आपको कॉल मैसेज करते हैं तो। ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा अफसोस कर रहे हैं अपनी गलतियों का। एक तो इनकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है और ऊपर से इन्होंने आपके साथ जो किया उसकी वजह से और ज़्यादा पछता रहे हैं। तो डियर, ये आपसे बात करना चाहते हैं। अभी ये सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ऐसा लगता है कि शुरुआत आपकी माफ़ी से करते हैं। आपके साथ जो इन्होंने किया है, जो आपको बहुत कुछ बोला है, उसके लिए माफ़ी मांगकर सब कुछ ठीक करते हैं। तो ये ठीक करना चाहते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और अपनी खुशियों का ख्याल रखिए। लोगों ने भी आपको बहुत ट्रोल किया है। आप ना, मतलब बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं इस वक्त। जैसे आपको लोग बहुत स्ट्रॉन्ग तो कह रहे हैं, लेकिन आप अपना दर्द किसी को बता नहीं सकते। प्यार से भी टूटे हैं, रिश्तों से भी बहुत टूटे हैं। मतलब हर दर्द है आपके पास, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। आपको ईश्वर पे बहुत भरोसा है कि ईश्वर आपके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे। लोग आप पे कितने भी इल्ज़ाम लगा दे, कितना भी नाम बदनाम कर दे, कितना कुछ आपके लिए नेगेटिव बोल दे, लेकिन आपको लगता है कि आपके ईश्वर आपको जानते हैं। आप ये बात बहुत अच्छे से दिल में समझ रहे हैं, इसीलिए आप इतना टूट नहीं रहे हैं। आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं होगी, कोई रिश्ता भी आपके पास बहुत स्ट्रांग नहीं होगा जिस पे आप भरोसा कर सकें। तो इसलिए आप किसी पे भरोसा स्ट्रांग तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। और बहुत सारे इल्ज़ाम, बहुत सारी बातें जो आप पे लगाई जा रही है ना, तो आपको लगता है कि जब ज़रूरत थी तब वो सब बातें कहाँ थी, तभी छोड़ देते तो अच्छा था। तो अभी आप बहुत तरह से टूटे हुए हैं, लेकिन आपने ईश्वर पे भरोसा कर रखा है कि ईश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ईश्वर से बेहतर आपको कोई नहीं जानता कि आप कितने सच्चे हैं और कितने ईमानदार हैं। ईश्वर आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आपको कोई तोड़ नहीं सकता। अपना ख्याल जरूर रखना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को प्रेम से राधे राधे। जय श्री राधे कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। हम ईश्वर से, माँ भगवती से प्रार्थना करते हैं कि आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, आपको ढेर सारी सफलता प्राप्त हो।
डियर, पहले हम आपको बता देते हैं आपका बर्थ मंथ। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है और जिनके लिए आप देख रहे हैं ये उनका भी हो सकता है। डियर, आपका बर्थ मंथ हो सकता है अप्रैल, अगस्त, जून, दिसंबर, अक्टूबर, मार्च, सितंबर। ये आपका बर्थ मंथ हो सकता है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपके नेम का इनिशियल। आपके नेम का इनिशियल हो सकता है ए, सी, ई, आई, के, एम, एन, आर, एस, डब्ल्यू, वाई, पी, एल, जे। ये आपके नेम का इनिशियल हो सकता है। डियर, अब हम आपको बता देते हैं आपकी डेट ऑफ बर्थ। आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है किसी भी महीने की 4 तारीख, 9 तारीख, 12 तारीख, 17 तारीख, 19 तारीख, 15 तारीख, 6 तारीख, 2 तारीख, 8 तारीख, 28 तारीख, 31 तारीख, 16 तारीख, 11 तारीख हो सकती है। डियर, ये आपकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। इसमें जो बहुत स्ट्रॉन्ग साइन है वो है वाटर साइन, अर्थ साइन, फायर साइन भी है, एयर साइन भी है, लेकिन थोड़ा सा कम है। जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि ये आपको हर एक छोटी छोटी बात पे बहुत ज़्यादा समझाते हो। जैसे कोई भी बात हो गई तो ये आपको समझाते हो, ये ऐसा नहीं होता, ये वैसा होता है। ये ज्ञान वाली बातें जो होती है ना, जैसे आपने थोड़ी सी बात बताई लेकिन उस पर बहुत बढ़ा चढ़ा के ज्ञान दे दिया, बहुत कुछ समझाया। इस तरह के हो सकते हैं जिनके लिए आप देख रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी बातें सही ना होती हों, इनकी बातें सही भी होती हैं। तो डियर, आप ये कह सकते हैं ज़्यादा समझदार व्यक्ति हो सकते हैं। तो जिनके बारे में सोच करके आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ये जो अभी आपके बिना या फिर आपसे हो सकता है कि मिलते हो लेकिन बात ना होती हो, तो इनका भी हाल कैसा है। अच्छा, पहले हम बता देते हैं क्रश वाली एनर्जी, क्योंकि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि ये आपके क्रश हो सकते हैं, आप उनके लिए देख रहे होंगे। या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा इंसान हो जिसकी शादी हो गई हो, लेकिन आपको खुद नहीं पता कि आप इनके लिए ऐसा फील क्यों करते हैं, कुछ अलग आपको खुद नहीं समझ में आ रहा। हो सकता है कि आप अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश हो, आपके पास आपके जो पार्टनर है वो भी बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि जो इनके लिए फील हो रहा है वो कुछ अलग है। ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया मिले या ना मिले, लेकिन इनको देखने का जो सुकून है वो अलग है। तो आप इन्हें देख करके जो सुकून महसूस करते हैं वो आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है। इन्हें ऐसा फील होता है कि नहीं होता है, आप ये भी सोचते हैं। इनकी एनर्जी क्या है, ये आपके लिए क्या फील करते हैं, इनका हाल कैसा है। तो डियर, हम आपको बता दें, हो सकता है कि ये किसी के साथ कमिटेड हो, इनकी शादी की बात फिक्स हो चुकी हो। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि ये किसी के साथ रिश्ते में हो सकते हैं। हो सकता है कि इनकी शादी हो गई हो, इनके बच्चे भी हो, आप किसी ऐसे इंसान से प्रेम करते हो। या फिर हो सकता है कि आपकी शादी हो गई हो, आपके बच्चे हो, आपकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ना हो या फिर सब कुछ बहुत अच्छा हो, लेकिन फिर भी आप इनके लिए कुछ अलग फीलिंग्स रखते हैं। तो आपको लगता है कि ये कैसा फील करते हैं, ये क्या सोचते हैं, इनको मतलब आपके बारे में जितना पता है क्या वो सही समझते हैं आपको, क्या हाल है इनका। तो डियर, आप ये समझ लीजिए कि इनका भी हाल कुछ समझने वाला नहीं है। जैसे कन्फ्यूज़न की स्थिति में आपको देखना चाहते हैं लेकिन आपसे बताना नहीं चाहते। अभी ये आपके लिए ऐसा कुछ फील कर रहे हैं जैसे इन्हें खुद क्लियर नहीं है। इन्हें खुद क्लियर नहीं है कि ये आपसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। जैसे बात आती है तो इन्हें ऐसा लगता है कि नहीं, उसके लिए ऐसा कुछ फील नहीं करते हम, यार वो अलग है, उसके साथ कुछ अलग कनेक्शन है, लाइक दोस्ती जैसा, अच्छा इंसानियत वाला, ऐसी बातें करते हैं। लेकिन जब ये अकेले होते हैं ना, तो आपका ही ख्याल होता है। तो इन्हें ऐसा लगता है नहीं यार, कहाँ इन सब बातों में पड़ रहा है, प्यार व्यार नहीं है ये दोस्ती है। वो इंसान ही इतनी अच्छी है, इतना अच्छा है कि उससे प्यार हो जाएगा, लेकिन प्यार वो वाला नहीं है। ऐसी बातें इनके दिमाग में आती है। ये खुद के ही दिमाग के साथ लड़ते हैं कि नहीं यार, ये वो वाला प्यार नहीं है जो एक पार्टनर से होता है, जिसके लिए हम बहुत कुछ अलग फील करते हैं। ये वो वाला प्यार नहीं है, ये तो दूसरा प्यार है, ये तो इंसानियत वाला प्यार है, ये तो अच्छाई वाला प्यार है, जो हम अपनी फैमिली से करते हैं, ये वो वाला प्यार है। ये जैसे खुद को समझा रही हैं, इनका जो हाल है ये खुद को समझा रहे हैं। अगर ये रीडिंग आप अपने फ्रेंड के लिए देख रहे हैं, आपको लगता है कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं। हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग हो, लेकिन आप दोनों की बात बहुत ज़्यादा होती हो।
तो आप उनके लिए कुछ अलग फील करने लगे हो, तो डियर ये खुद को समझा रहे हैं। हो सकता है कि कभी आपने इनसे बोला हो अपने दिल की बात, लेकिन इन्होंने आपको मना किया हो कि नहीं हम तुम्हारे लिए ऐसा फील नहीं करते हैं, लेकिन डियर ये आपके लिए फील करते हैं, ये आपसे प्रेम करते हैं। आप समझ लीजिए यहाँ पे जो मतलब प्रेम का सबसे पावरफुल कार्ड है वो निकला है आपके लिए। ये आपसे प्रेम करते हैं, अब प्रेम करते हैं लेकिन अपने आप को ये भ्रम की दुनिया में फंसा रहे हैं कि नहीं यार ये इंसानियत वाला प्यार है, वो इंसान ही इतना अच्छा है कि उससे हर किसी को प्रेम हो जाएगा, और जिसे प्रेम नहीं होगा वो मूर्ख होगा। तो डियर ये खुद को समझा रहे हैं। हो सकता है कि ये किसी और के साथ रिश्ते में हो, लेकिन उससे ज़्यादा ये आपके बारे में सोचते हैं, उससे ज़्यादा ये आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, उससे ज़्यादा इन्हें आपकी फिक्र होती है। अब इन्हें खुद नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इन्हें खुद नहीं पता। तो डियर जो इनका हाल है वो बेहाल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, इनको खुद नहीं समझ में आ रहा है। ये चाहते हैं कि आपसे बात करें, आप इनसे बात करें, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आप इनसे मिलें, बस ये कहना चाहते हैं लाइक फ्रेंड जैसा, लाइक फ्रेंड जैसा, लाइक फ्रेंड जैसा इसको नाम देना चाहते हैं, लेकिन ये सच वाला प्रेम करते हैं आपसे, और आप भी इनसे प्रेम करते हैं। आप भी इनके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं, और आपको बताएं आपके लिए जो कनेक्शन निकला है वो ट्विन सोल कनेक्शन है। अब हर कोई अपने आप को ट्विन ना समझ ले, इसके वजह से कभी कभी धोखा भी हो जाता है, क्योंकि कभी कभी लोग गलत इंसान के साथ भी अपना ट्विन कनेक्शन फील करने लगते हैं, फिर रिश्तों में बहुत आगे बढ़ जाते हैं, उन्हें लगता है ये मेरा ट्विन है तो इसके साथ क्या इतना सोचना, ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। तो डियर ज़्यादा जल्दबाजी ना करें, ट्विन हो तो भी ठीक है। तो डियर ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि इसमें आपका जो कनेक्शन है वो ट्विन सोल कनेक्शन है। अगर आपके पार्टनर के साथ मतलब जिसके लिए आप रेटिंग देख रहे हैं उनके साथ ऐसे ही आपको फील होता है, उनके साथ मतलब मिल करके घंटों गुजर जाते हैं पता नहीं चलता, आप दोनों ही मतलब बहुत सारी बातें सोच करके आते होंगे, लेकिन बातें क्या करनी है फिर समझ में नहीं आता, बस देख रहे हैं एक दूसरे को, हंस रहे हैं, अब वक्त निकलता जा रहा है, फिर बाद में कहते हैं इतना टाइम निकल गया। तो डियर आप दोनों को एक साथ होने का ही बहुत अच्छा सुकून महसूस होता है, आपको लगता है कि बस साथ बैठ करके अगर हम बात करें, कभी टहल टहल के भी घंटों बात कर ले पता नहीं चलता। तो डियर आप ट्विन सोल कनेक्शन में हो सकते हैं। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सपने भी आते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते भी हैं, बहुत ज़्यादा सपने भी आते हैं, तो ये अब अपने दिल दिमाग को बता रहे हैं कि शायद यही प्यार है, शायद इसी को प्यार कहते हैं। और इनके जो ख्याल है ना अब वो ऐसे हैं कि एक बार आपसे बोले, आपसे बात करना चाहते, आपको बताना चाहते अपने दिल का हाल। इन्हें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया तुमसे मिल करके, अब तुम्हारे लिए जैसा फील कर रहे ऐसा शुरुआत में कभी किया ही नहीं था। हो सकता है कि आपकी काफ़ी टाइम से दोस्ती हो सकता है कि आप दोनों ने एक दूसरे को अपनी लाइफ के बारे में बताना शुरू किया हो, दोस्ती जैसा रिश्ता शुरू किया हो, लेकिन अब इन्हें धीरे धीरे आपसे प्रेम हो गया है, अब ये आपसे प्रेम करने लगे हैं। अच्छा कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले तो रिश्ते में थे, पहले तो रिश्ते में थे, बातचीत करते थे, मतलब वो रिश्ते में होने का मतलब ये है कि पहले आप इन्हें हर एक बात बताते होंगे, सब कुछ शेयर करते होंगे, लेकिन अब फ्रेंड जैसा रिश्ता रहा होगा कि कभी पूछ लिया, कभी बात कर लिया। अब वो उम्मीदें, वो बातें नहीं हैं, जैसे महीने में 2 महीने में 1 बार 2 बार बात कर लिया। तो अब आप इन्हें अपनी ज़िंदगी की सारी बातें नहीं बताते ना, तो उससे भी ये बेचैन रहते हैं। अब ये आपके बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं, अब ये चाहते हैं कि आप इनसे वैसा ही रिश्ता रखें जैसा कभी आप इनके बारे में सोचते थे, मतलब पहले आप इन्हें सारी बातें बताते थे, इनसे पूछ करके सारे काम करने की कोशिश करते थे। अब ये चाहते हैं कि आप इन्हें पहले वाली ही इम्पोर्टेंस दें, लेकिन अब ऐसा आप नहीं कर रहे, तो उससे ये बहुत ज़्यादा बेचैन से है। कुछ लोगों के पार्टनर हैं जिनके बारे में आप सोच करके बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ये पाइल चुना है आपने ना, कि अब ये आपके बिना किस हाल में है। हो सकता है कि अब आपने सोचा हो कि हम टूट जाएंगे, लेकिन इन्हें एहसास नहीं होने देंगे कि हम भी तुम्हारे लिए मर रहे हैं, हम भी तुम्हारे बिना जी नहीं पा रहे हैं, हमें भी तुम्हारी कमी का बहुत एहसास हो रहा है, तुम्हारी हर एक बात, तुम्हारी हर एक याद मुझे जीने नहीं दे रही है। तो डियर कभी कभी आपको लगता है ना कि उसके ना होने का एहसास ही मार रहा है,
लेकिन उसकी यादें आकर के और ज़्यादा बेचैन कर रही हैं, बहुत ज़्यादा मार रही हैं। तो आपको खुद नहीं समझ में आता है कि आप क्या करें। लेकिन आप बहुत कोशिश करके इन्हें ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं। आप अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आत्मिक रूप से तो आप चाहते हैं ना कि ये आपके पास वापस आएँ, आपसे बात करें, आपके साथ रहें। आप इनकी हज़ार गलतियाँ माफ़ कर देना चाहते हैं। लेकिन आपको लगता है कि बस ये भी तो मुझसे प्यार करे। अगर ये मतलब उतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम आप करते हैं, लेकिन कुछ परसेंट ही सही, थोड़ा तो ये समझिए आपको। तो डियर, ये समझते भी नहीं हैं। जब आपको इनकी ज़रूरत होती है ना, तब ये आपको नहीं समझते हैं। ये आपने कई बार देखा है, जब आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम होती है, आपकी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होता, आपको इनके साथ की ज़रूरत होती है। आपको लगता है कि ये किसी तरह से मदद करे या ना करे, लेकिन ये आपसे बात कर ले, उससे ही आप बहुत खुश हो जाते हैं, उससे ही आपको बहुत सुकून महसूस होता है। तो डियर, ये उस समय भी आपका साथ नहीं देते हैं। जब आपकी लाइफ में, आपकी फैमिली में बहुत प्रॉब्लम चल रही होती है, आपको इनकी ज़रूरत होती है, तो ये कभी भी आपका साथ नहीं देते। आप बहुत परेशान हो चुके थे इन सब बातों से। तो हो सकता है कि आपने दूरियां बना ली हो, इनसे बात करनी कम कर दी हो। तो अभी जो इनका हाल है ना, वो एक ऐसा है कि जैसे ये आपको सोच रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हो, आप किसी और के साथ रिश्ते में होंगे, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है, आपने इन्हें लाचार छोड़ दिया है, आपने इन्हें मतलब अपना मतलब पूरा करके इन्हें बेसहारा कर दिया है। मतलब ये खुद को बहुत ज़्यादा दीनहीन, लाचार महसूस कर रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने इनकी ज़िंदगी बर्बाद की है। आप स्वार्थ से इनकी ज़िंदगी में आए थे। आपका स्वार्थ पूरा हुआ, आपने इनको ज़िंदगी से निकाल कर फेंक दिया। अब आप समझ लीजिए, जो इनका हाल है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पे इल्ज़ाम लगा रहा है। सिर्फ़ ये आप पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हो सकता है कि आपने इनके लिए सब कुछ बहुत अच्छा करने की कोशिश की हो, और आज भी आप इन्हें माफ़ करने के लिए तैयार बैठे हैं। आज भी आप चाहते हैं कि ये लौट कर वापस आएँ, लेकिन इनके अंदर अहंकार बहुत है। इनके अंदर अहंकार बहुत है। अगर कोई चीज़ इनके हिसाब से नहीं बनी ना, तो इन्हें ऐसा लगता है कि शायद वो किस्मत में नहीं थी। वो मतलब वो मेरे हिसाब से नहीं थी। अगर इनकी किस्मत में हो गई, तो फिर इन्हें लगता है कि यार, ये मेरे अच्छे कर्म हैं जिसकी वजह से मुझे ये सब मिला है। इन्हें फिर ऐसा नहीं लगता कि आपको भी ज़रूरत है प्रेम की। अगर आप इन्हें प्रेम दे रहे हैं, तो इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे कर्म है, जिसकी वजह से आप इनकी ज़िंदगी में आए, इतना अच्छा कर रहे हैं। लेकिन आपको भी प्यार के बदले प्यार चाहिए, इसके बारे में इन्हें फ़िक्र नहीं रहती है। आपके साथ भी अच्छा करना है, इसके बारे में नहीं सोचते हैं। तो डियर, आप इन्हें सेल्फिश भी समझ सकते हैं कि ये सेल्फिश है, अपने बारे में सोचते हैं, स्वार्थ से भरे हुए हैं। हाँ, ये आप समझ सकते हैं। लेकिन अभी जो इनके दिल दिमाग में चल रहा है, जो अभी इनका हाल है, वो अभी इनका हाल ऐसा है कि सोच तो बहुत कुछ रहे हैं, सब कुछ ठीक करने के लिए भी सोच रहे हैं, लेकिन जो आपका मतलब अभी इनके साथ ऐसा कनेक्शन है, आप इनको माफ़ तो कर देना चाहते हैं, लेकिन अब की बार आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, ऐसे आसानी से तो नहीं माफ़ कर देंगे, इतनी आसानी से तो नहीं माफ़ कर देंगे कि ये ज़िंदगी में हर बार आते हैं माफ़ कर देते हैं। तो आप सोच रहे हैं कि इन्हें एहसास होना चाहिए, जो इनका अहंकार है वो टूटना चाहिए। हो सकता है कि ये आपसे बोलते भी हों कि तुमसे बेहतर मुझे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हारे वजह से सब कुछ ख़राब हो रहा है। तो आपको लगता है कि वो अहंकार टूटना चाहिए, और इनका जो अहंकार है ना, वो इन्हें पूरी तरह से मिट्टी में एक तरह से मिला चुका है। जैसे कहते हैं नहीं कि ये मिट्टी में मिल चुके हैं, पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे करते होंगे, अब वो सारी बातें ख़त्म हो चुकी हैं। अब इनकी ज़िंदगी में कोई नज़र नहीं आ रहा, कोई भी आसपास इनके नज़र नहीं आ रहा है। तो डियर, ये आपके साथ रिश्ता फिर से ठीक करना चाहते हैं, आपके बिना अकेलापन महसूस कर रहे हैं। हो सकता है कि ये आपसे बोलते हों, पर बहुत स्ट्रांग एनर्जी है कि कुछ लोगों के पार्टनर को महसूस तो हो रहा है, लेकिन अहंकार इतना स्ट्रांग है, कूट कूट के इनके अंदर एटीट्यूड भरा हुआ है, जिसके वजह से ये आपके पास लौट कर नहीं आ रहे। इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम हो, आप खुद ही इन्हें कॉल करें, आप खुद ही इन्हें माफ़ी मांगें, आप खुद ही इन्हें अपनी ज़िंदगी में दोबारा बुलाएं। ये आपके कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं।
जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि मर तो जाते हैं लेकिन अकड़ उनकी बनी रहती है, तो कुछ इनका हाल ऐसा ही है। रस्सी जल गई लेकिन उसकी ऐंठन नहीं गई है। ये आपके प्यार को महसूस कर चुके हैं, आपका अपनापन जो था वो महसूस कर चुके हैं, लेकिन अभी अहंकार से भरे हुए हैं कि अगर अपनी तरफ से गए तो फिर बहुत सारी बातें होंगी। तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इन्हें बुलाएं, आपके एक कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन एक बात आप याद रखिएगा, अगर आपने अपनी तरफ से बुलाया ना तो ये फिर से आपको सुनाएंगे। ये फिर से सुनाएंगे, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद ये फिर से अपने रूप में आ जाएंगे और आपसे बोलेंगे कि आपको ज़रूरत थी, आपने इनको फिर से बुलाया। तो डियर, इन्हें ऐसा लगेगा कि आपको कोई मिल नहीं रहा था, आप अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे थे, आपने इन्हें याद किया है। तो अभी थोड़ा सा इन्हें और भटक लेने दीजिए, क्योंकि अभी इनका कर्मा क्लीन नहीं हुआ है। अगर अभी से आप इन्हें माफ़ कर देंगे, अपनी तरफ से बुलाएंगे, तो आपको बहुत रोना पड़ेगा। अच्छा, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने मतलब पार्टनर के लिए देख रहे हैं, जिससे आपकी शादी हुई होगी, आप उनके लिए देख रहे होंगे कि ये जो अभी माफ़ी मांग रहे हैं आपसे, क्या ये सच में है? अभी ये आपके बिना क्या महसूस कर रहे हैं? हाँ, आपके बिना आपके होने का एहसास तो कर रहे हैं कि आपके बिना कुछ खाली सा है, कुछ कमी सी है। आपकी कमी का एहसास तो कर रहे हैं, लेकिन ये अभी पूरी तरह से बदले नहीं हैं। अगर ये आपसे माफ़ी भी मांग रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि अभी सिर्फ दिखावा है। अभी ये पूरी तरह से बदले नहीं हैं कि आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं, सब कुछ बहुत अच्छा करना चाहते हैं, नहीं। अभी आप इनके साथ अगर रिश्ते में जाना चाहते हैं, सब कुछ ठीक करना चाहते हैं, तो अभी आप धोखा भी खा सकते हैं, फिर आप कहीं के नहीं रहेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों के फैसलों के खिलाफ जा कर के आप इनके साथ जाने का फैसला करेंगे ना, इनके साथ रहने का, तो डियर आपको धोखा मिलेगा। तो थोड़ी सी समझदारी दिखाएं। अच्छा, कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, जिनका कनेक्शन बहुत अच्छा है, उन्हें लग रहा है कि उसका हाल क्या है, वो मेल है फीमेल है, तो आप समझ लीजिए उन्हें किसी काम में बहुत सक्सेस मिली है। हो सकता है कि बहुत पुराना सपना हो जो इनका पूरा हुआ हो सकता है कि ये कोई ऐसा काम करना चाहते हो अपने फैमिली के लिए, खुद के लिए, उसमें इन्हें सफलता प्राप्त हो गई है। तो डियर, कोई गुड न्यूज़ है, बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है एक तरह से। तो डियर, इनके हिसाब से वो जो बात है ना, वो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो डियर, ये उसको बताना चाहते हैं आपसे, और आपको बताए बिना तो ये रह नहीं पा रहे। खुद को बहुत ज़्यादा बेहाल सा महसूस कर रहे हैं कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे बताऊँ, क्या कहूँ। मतलब बहुत खुशी है, मिल के बताऊँ, फ़ोन पे बताऊँ, मैसेज में बताऊँ, क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की स्थिति में, लेकिन ये आपसे अपनी इस खुशी को शेयर ज़रूर करेंगे। आपसे अगर नहीं बताएंगे तो इन्हें ऐसा लगता है कि वो अधूरी सी है, तो ये आपसे ज़रूर बताएंगे। आपके लिए कुछ गिफ्ट प्लान कर रहे हैं, कुछ ऐसा है जो प्लान कर रहे हैं जो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो डियर, आप अपनी खुशियों का ख्याल रखिए और अपने बारे में सोचिए, ठीक है। अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, मेडिटेशन ज़रूर करना। अगर डियर आप इस चैनल पर नए हैं, आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री राधे कृष्णा, आप सभी को प्रेम से राधे राधे।